आज शाम 6 बजे कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक। सुशील कुमार शिंदे समेत 3 ऑब्जर्वर नियुक्त। सीएम की रेस में डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ में चल रहे हैं आगे। शिव कुमार या सिद्धार्थ में किसे मिलेगी ताज? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी और उसी के मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा, चुप बैठने वाली नहीं बीएसपी, बीजेपी को मिलेगा जवाब। कर्नाटक हार के बाद मंथन में जुटी बीजेपी। हार के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार मानने से किया इनकार। कहा, ये पीएम मोदी की हार नहीं, वो राष्ट्रीय नेता। क्या पीएम मोदी का टूट के बता दे कि टूट का मैजिक। कर्नाटक का हार पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस जीत गई, यानी बजरंग बली कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों को बताया आतंकवादी। इमरान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन पर दी प्रतिक्रिया। कहा, राजनीतिक आतंकवादियों से आखिरकार बातचीत कैसे की जा सकती है। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। आज शाम 6 बजे कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में कर्नाटक के भावी सीएम के नाम पर फैसला होने की उम्मीद है। कांग्रेस विधायक दल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने की उम्मीद है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री चुनने का फैसला करने के लिए छोड़ देगा। डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धार्थ में दोनों शीर्ष नेता इस पद के दावेदार हैं। तो वहीं सीएम पद के दोनों दावेदारों सिद्धार्थ में और डीके शिव कुमार ने कुर्सी पाने के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ में के समर्थकों ने बैंगलोर में सिद्धार्थ मैया के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया। तो वहीं डीके शिव कुमार के समर्थकों ने उनके आवास के बाहर लगाए पोस्टर, और इसी के साथ जिसमें शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग की गई है। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा जोर शोर से छाया हुआ है। बीजेपी के चुनाव प्रचार से ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके एक बार फिर से सत्ता की चौखट तक पहुंचा देगी, पर हुआ इसका उल्टा। देखिए इस रिपोर्ट में। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। हर तरफ बजरंगबली, हर मुंह पर केवल एक नाम, राम भक्त हनुमान। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बजरंगबली को भुनाने की होड़ लगी थी। नेताओं में भी इस बात को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि कौन सबसे बड़ा बजरंगबली का भक्त है। पर बाजी किसके हाथ लगी, ये चुनाव परिणाम से साबित हो गया। कुल 224 में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती, तो वहीं बीजेपी को मात्र 66 सीटें जीतकर ही संतोष करना पड़ा। वहीं बात अगर कर्नाटक में खुद को किंग मेकर की श्रेणी में बता रही जेडीएस की करें, तो मात्र 19 सीटें ही मिल पाई। चलिए अब जरा आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं कि आखिरकार जुबानी जंग के बीच बजरंगबली की एंट्री कैसे हुई। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कही थी, जिसके बाद पीएम मोदी और बीजेपी ने इसे बजरंगबली से जोड़ दिया। कहा गया कि कांग्रेस बजरंगबली को टारगेट कर रही है। इसका जमकर प्रचार हुआ और तमाम नेताओं ने इसे हथियार बनाकर कांग्रेस पर वार किया। हालांकि इसका चुनावी फायदा बीजेपी को नहीं मिला, इसके उल्टा कांग्रेस को भारी बहुमत मिल गया। हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हो, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने
अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी। कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट पाने और उनका वोट जेडीएस के पाले में जाने से रोकने के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था और बीजेपी उसके इस झांसे में फंस गई। बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुसलमान वोट जेडीएस को जाता था वो कांग्रेस की झोली में गिर गया, जबकि कर्नाटक में हिंदू बजरंग बली के नाम पर एकजुट नहीं हो सके और जाति में बटे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम केजरीवाल से मिलने नवनिर्वाचित सांसद सुशील रिंकू जालंधर पहुंचे। और आपको बता दें कि जालंधर उपचुनाव में जीत के बाद केजरीवाल से मुलाकात के इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर जालंधर के उपचुनाव से लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल से मिले नवनिर्वाचित सांसद सुशील रिंकू और उपचुनाव में इस चीज को लेकर बातचीत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिल्ली से सामने आ रही है। जालंधर उपचुनाव में जीत के बाद केजरीवाल से मुलाकात, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ रहे। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे जान लेते हैं इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है कि अब वहां पर मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं भगवंत मान भी वहां पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जी देखिए, जहां तक जालंधर वेस्ट सीट की बात करें तो पिछले 24 साल से लगातार कांग्रेस का जो दबदबा है वो इस सीट पर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है 24 साल में कि किसी दूसरी पार्टी का सांसद यहां से बना है। इससे पहले यदि बात करें तो 2014 से और जनवरी 2023 तक यहाँ पे संतोष सिंह चौधरी कांग्रेस के सांसद होते थे, जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हार्ट अटैक होने से उनका निधन हो गया था। उसके बाद से ये सीट खाली थी, तो इस पे उपचुनाव हुआ था, जिसमें कि अब ऐतिहासिक जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की हुई है। ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि बड़े वक्त से यहाँ पर कांग्रेस के ही सांसद रहा करते थे। 24 साल से चाहे केंद्र में सरकार किसी की भी रही हो, जालंधर वेस्ट सीट से हमेशा से कांग्रेस का सांसद रहा है। दूसरी तरफ जो नवनिर्वाचित सांसद है सुशील कुमार रिंकू, उनकी बात करें तो वो भी इसी साल अप्रैल तक जालंधर वेस्ट विधानसभा से कांग्रेस के ही विधायक होते थे। अप्रैल में वो कांग्रेस छोड़कर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और अब उपचुनाव में उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, जिसमें कि 58,000 के मार्जिन से वो यहाँ पर जीते हैं। अब यदि मुलाकात की बात करें, क्योंकि भगवंत मान भी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लोग राज्यसभा से सांसद हैं राघव चड्ढा, उनकी सगाई यहाँ दिल्ली में हुई थी, तो उसी में आए हुए थे। तो जीतने के बाद जो सुशील कुमार रिंकू हैं वो उनसे भी नहीं मिले थे, तो दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने दिल्ली में आज मुलाकात की है। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि क्योंकि अभी 2024 में मई में ही फिर से चुनाव होने हैं, तो सिर्फ उन्हें हद से हद 1 साल या फिर 11 महीने का वक्त उन्हें मिला है, जो कि बात करने के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बहुत बड़ा वक्त हो सकता है, लेकिन काम करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। तो लिहाजा इसीलिए वो आगे के 5 साल का अपनी बातें कर रहे हैं कि उन्हें आगे 5 सालों में क्या क्या करना है। तो वो भी 2024 के तैयारी के लिए यहाँ से उनकी जो मुलाकात है और जो उन्होंने बातें की है, उससे लगता है कि 2024 की तैयारी उन्होंने अभी से ही कर दी है। जी निश्चित।
और इसी के साथ देखा जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे और इसके अलावा दिल्ली के सीएम भी वहां पर थे। तो इन सब मुलाकात के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है? जी देखिए, ये एक औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि पंजाब की यदि बात की जाए तो वहां इकलौते सांसद, लोकसभा सांसद अभी यही बने हैं। इससे पहले संगरूर जो सीट थी वहां से भगवंत मान सांसद से, संगरूर सीट से, लेकिन जब वो विधायक बने और फिर मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली तो वहां से जो संगरूर सीट थी वो खाली हो गई थी, जिसमें उपचुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी को सीट खोनी पड़ी थी। वहां से आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त हुई थी। तो इसके मायने हैं, क्योंकि एक इकलौते सांसद ये बनकर अब वहां से आए हैं लोकसभा के, तो लोकसभा में भी अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाए जा सकते हैं। तो ये जो मुलाकात है, दोनों मुख्यमंत्री क्योंकि दिल्ली में यहाँ आए हुए थे तो दोनों से एक साथ उन्होंने मुलाकात की है और आगे किस तरह से वो पार्टी के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे उसका उन्होंने पूरा खाका यहाँ मुख्यमंत्री के सामने रखा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं नागेंद्र भाटी, तो उसको लेकर लगता है कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे मिलने पहुंचे। केजरीवाल और आदित्य ठाकरे की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के तुरंत बाद ठाकरे से केजरीवाल की मुलाकात के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कर्नाटक में जीत से न सिर्फ कांग्रेस को ही खुशी हुई है बल्कि अन्य पार्टियों को भी अच्छा लगने लगा है कि 2024 में मोदी का किला हिल सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब विपक्षी एकता को और मजबूती देखते हुए देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बिसात बिछवानी शुरू कर दी गई है। केजरीवाल और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे की मुलाकात भी इसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इन सबका टारगेट अब बीजेपी को हराना है। ऐसा भी माना जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को साथ लेकर कुछ बड़ा कर सकती है। बता दें कि इसी साल फरवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे थे। बता दें कि मातोश्री से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा था कि बहुत दिन से उनकी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मिलने की इच्छा थी। तो जिस तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा रहा है और खबर में भी जिस तरीके से हमने विस्तार पूर्वक जानकारी दी कि कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद दोनों की मुलाकात हुई, आदित्य ठाकरे की सीएम केजरीवाल से मुलाकात हुई। इसी के साथ उन्होंने इच्छा व्यक्त जताई कि मेरा काफी समय से उनसे मिलने का मन कर रहा था। कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद ये बैठक का आयोजन किया। केजरीवाल आदित्य की मुलाकात के कई मायने भी सामने निकल कर आ रहे हैं। 2024 की रणनीति को एक एंगल से देखा जा रहा है और आदित्य ठाकरे की सीएम केजरीवाल से मुलाकात कई मायनों के साथ 2024 चुनाव को हवा देती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ कई मायनों में ये भी सामने आ रहा है कि अब हो सकता है कि 2024 चुनाव में बीजेपी का किला ढाने के लिए अब जो विपक्ष है वो एकजुट हो चुका है। इसी के साथ तभी तमाम तरीके की बैठक की जा रही है और लोगों का मिलना जुलना और नेताओं का उठना बैठना भी शुरू हो चुका है। और इसी के साथ विपक्ष पूरा जोर शोर के साथ अब 2024 चुनाव में मोदी का किला हिलाने के लिए तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरीके से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई और आप देख सकते हैं तस्वीरें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हासिल की है। चुनाव के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस ने 2024 के पहले 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बीजेपी की हार को स्वीकार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसी चीजों पर दोष लगाए बिना लोगों के फैसले को स्वीकार किया करते हैं। असम के सीएम शर्मा ने कहा कि पार्टी अपने नुकसान पर विचार करेगी और सीख के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने ट्वीट किया
कि हम हमेशा जनता के फैसलों को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम अपनी हार के लिए ईवीएम या किसी अन्य बाहरी कारकों को दोषी नहीं बताते, बल्कि हम आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपने अतीत से सीखते हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर कर्नाटक की हार के बाद कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए पीएम मोदी की छवि पर प्रहार करने लगे हैं और कांग्रेस नेताओं को